संतों की सियासत या सियासत का संत, धर्म, दान और दायित्व। लेकिन जब सवाल कानून का हो तो संत भी कटघरे में खड़े होते हैं। नाम है स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और अब इस नाम से जुड़ गया है हरदोई शाहजहाँपुर कनेक्शन। आरोप, कार्यवाही और राजनीति। दरअसल शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ यौन शोषण की एफआईआर होने के बाद प्रयागराज पुलिस ने जांच और तेज कर दी है, जिसमें तार हरदोई जनपद से जुड़ गए हैं, जबकि कथित गतिविधि और गवाहों के तार शाहजहाँपुर तक बताए जा रहे हैं। यानी मामला सिर्फ एक जिले तक का नहीं है, ये 2 जिलों की सरहदें पार कर चुका है। हरदोई में ही प्रारंभिक शिकायत दर्ज हुई थी। यहीं से पूछताछ और दस्तावेजी साक्ष्य हरदोई से ही जुटाए गए थे। पीड़ित शख्स हरदोई के हरपालपुर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव का है। वह हरदोई स्थित गुरुकुल का छात्र है। पीड़ित की परीक्षाएं चल रही हैं। पुलिस पीड़ित बच्चों की सुरक्षा और उनके बयान दर्ज करने के साथ ही आशुतोष ब्रह्मचारी और उनके साथ आए लोगों पर निगरानी रखे हुए है। 23 फरवरी को हरदोई के एक होटल में आशुतोष ब्रह्मचारी और उनके साथ ही सिद्धार्थ और एक नाबालिग बालक भी था। ये तीनों एक होटल में ठहरे। सुबह करीब 11:30 बजे होटल गए और करीब 1 घंटे तक वहां ठहरे थे। मामले को लेकर पीड़ित के पिता ने कुछ जानकारियां दी और बताया कि उनका बेटा 1 माह पहले स्नान करने प्रयागराज गया था और 6 दिन पहले ही वहां से वापस आया है। उसके बाद से ही पीड़ित के पिता का फोन बंद है, जबकि शाहजहाँपुर से कुछ गवाहों के बयान और संदिग्ध लिंक और संपर्क सूत्रों की जांच पड़ताल कर रही है। हरदोई में शिकायत और शाहजहाँपुर में सवाल। पुलिस दोनों जिलों की जांच पड़ताल करने में जुट गई है। वहीं हाल ही में 23 फरवरी को अभिमुक्तेश्वरानंद ने बताया कि शाहजहाँपुर से एक परिवार मेरे पास आया और बताने लगा कि आशुतोष नाम के व्यक्ति ने कहा है कि अपनी नाबालिग बच्चियों का नाम लेकर अभिमुक्तेश्वरानंद पर आरोप लगा दो। एक परिवार आज हमारे पास आया, हमने उसको पढ़ा। उन्होंने हमारे पूछने पर बताया कि आशुतोष महाराज नाम के व्यक्ति ने हमें ये कहा कि तुम्हारे माइनर बच्चियां हैं, उनका नाम लेकर के अभिमुक्तेश्वरानंद के ऊपर आरोप मढ़ दो। हम तुमको बच्चियों के विवाह आदि के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध करा देंगे, कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। और जब हमने ये कहा कि मना कर दिया कि हमारे परिवार में पहले सन्यासी हो चुके हैं, हम लोग परंपरागत लोग हैं, ये हम नहीं कर पाएंगे। महाराज को हम जानते भी नहीं हैं, कभी मिले भी नहीं हैं और उनके लिए इस तरह का आरोप हम नहीं लगा पाएंगे। तो उन्होंने धमकी दी कि फिर देख लेना। इस पर और जानकारी देते हुए अभिमुक्तेश्वरानंद के पास आए विक्टिम ने बताया कि तो उन्होंने उधर से आवाज आई कि मैं आशुतोष पांडे बोल रहा हूँ, पहचाने हूँ? नहीं पहचान पाए। तो फिर उन्होंने कहा आशुतोष पांडे याद करिए। तो हमने कहा अच्छा दादा प्रणाम। तो हमें याद आया कि वही जो है कि वो संगठन चलाते थे ब्राह्मण सभा वाला करके। तो हमने कहा वही हैं। तो हमने कहा उनको प्रणाम बोले। तो उन्होंने कहा और सब बढ़िया है, वो आपके पिताजी के उसमें निधन में नहीं पहुँच पाया, ऐसी चीज़ें हैं और सब बढ़िया है, घर परिवार में सब कुशल है। तो हमने कहा जी। तो उन्होंने कहा यार छोटा सा काम है तुमसे। तो हमने कहा क्या बताओ क्या काम है, मेरे लायक होगा मैं बिल्कुल करूँगा। कहने नहीं, ये विश्वसनीयता लोगों से ही कहा जा सकता है और मुझे लगा कि आप मना नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा बताइए कैसा काम है। तो उन्होंने कहा यार एक स्वामी जी हैं, वो ज़रा परेशान करते रहते हैं, उनको यार सही करना है। तो उन्होंने कहा बताओ। तो कहने लगे वो तुम्हारी बच्चियाँ हैं यार, उनसे यार वो लिखवाना। तुमने कहा मेरी बच्ची बहुत छोटी है, कैसी बात है, तो आप बहुत बड़े, ऐसी भाई साहब आपको शोभा नहीं देता है। मामले को लेकर जांच और पूछताछ की प्रक्रिया जारी है। मामले के सुर्खियों में आने के बाद से ही सियासत भी गर्मा गई है। यूपी कांग्रेस ने मामले को लेकर पीएम मोदी को पत्र लिखा है। ये पत्र कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने लिखा है। ज्योति पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के विरुद्ध दर्ज पॉक्सो केस से राजनीतिक प्रतिशोध की बू आती है। यह कार्यवाही तब हुई जब शंकराचार्य ने कुंभ मेले की अव्यवस्थाओं और श्रद्धालुओं को हुई परेशानियों पर प्रदेश सरकार से सवाल किए थे। 24 जनवरी को आशुतोष महाराज ने कमिश्नर से शिकायत की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि महामेला 2026 और महाकुंभ 2025 में बच्चों के साथ यौन शोषण किया गया था। 8 फरवरी को पुलिस पर कार्यवाही न करने का आरोप लगाते हुए प्रयागराज की स्पेशल पॉक्सो कोर्ट में केस दायर किया। इसके बाद 13 फरवरी को 2 बच्चों को कोर्ट में पेश किया गया। 23 फरवरी को बच्चों ने बयान दिए। कोर्ट के आदेश के बाद झूंसी थाने में एफआईआर दर्ज हुई। इसमें अभिमुक्तेश्वरानंद और उनके 2 शिष्यों मुकुदानंद और 2-3 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया है।
बहरहाल हरदोई से शुरू हुई कहानी शाहजहांपुर तक पहुंची कड़ियां और अब पूरा देश देख रहा है अगला कदम क्या होगा। क्या ये सिर्फ कानूनी मामला है या इसके पीछे है कोई बड़ा राजनीतिक खेल? संत पर सवाल, 2 जिलों का कनेक्शन और सच की तलाश। अभिमुक्तेश्वरानंद केस, अभी कहानी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।